चलो माइनर रिलीफ फीचर्स में हमने क्या क्या लिख लिया था। इसके बाद लिखो सबमरीन कैनियन। सबमरीन कैनियंस, कैनियन पढ़े थे ना अपने ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर पे, वैसे ही सबमरीन में भी मैंने बोला था ना कैनियन होते हैं, गॉर्जेस होते हैं, वैलीज होती हैं, उसी के आगे है सबमरीन कैनियन। गुड मॉर्निंग। सबमरीन कैनियन लिखो। कैनियन क्या होता था? ग्रैंड कैनियन के अपन ने फोटो देखी थी ना, एक गॉर्ज ही होता है एक तरीके से, पर और ज्यादा डीप और ज्यादा सकड़ा, नैरो, ठीक है। तो इसमें लिखो सबमरीन कैनियंस में अ डीप गॉर्ज, गॉर्ज, GORGE लिखा है ना अपन ने, गॉर्जेस तो पहले भी, GORGE, गॉर्ज, अ डीप गॉर्ज कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप, often extending, often extending, हाँ, extending from the mouth of large rivers, from the mouth of large rivers, ठीक है। कल अपन ने इसका लिखा क्या एग्जाम्पल, हडसन बे, हाँ, तो इसमें लिख लो हडसन कैनियन, HUDSON, हडसन, हडसन कैनियन, ठीक है, कैनियन। अब मैंने वो रीफ और अटॉल्स बताए थे ना कल, याद है? अटॉल बीच में सिर्फ गोला होता है, ऐसा दिखता है, ये तुमने पिक्चर्स देखी होंगी बहुत बार। ये साइड में जो गोला गोला बनाया वो किसका है? कोरल्स का, और बीच में क्या है? पानी, ठीक है। तो ये होता है अटॉल, और रीफ अपन ने देखा था जो बिल्कुल सकड़ सकड़ के उसके साथ चल रही हो, ठीक है। तो अटॉल्स लिखो नेक्स्ट, ATOLLS, अटॉल्स। ये सब माइनर रिलीफ फीचर्स चल रहे हैं, अटॉल्स लिखो, ATOLLS, अटॉल्स। लो आइलैंड्स, लो आइलैंड्स फाउंड इन tropical oceans, tropical oceans, oceans consisting of coral reefs, consisting of coral reefs surrounding a depression, reef, reef, REEFS, reefs surrounding a depression, सही है ना? बीच में गड्ढा है, साइड में कोरल्स है, राउंड है और ट्रॉपिकल ओशंस में मिलता है, एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? रीफ लिखो नेक्स्ट, REEF, रीफ। कोरल्स, इसमें कोरल्स लिखो और थोड़ी जगह छोड़ दो, ये एनवायरमेंट का पार्ट है, तो जो तुम्हारी एनवायरमेंट फैकल्टी होगी वो लेगी कोरल्स, ठीक है। नहीं तो तुम यहाँ पे इस पे नोट्स बना लेना, कोरल्स करो और थोड़ा सा आधा पेज छोड़ दो, कोरल्स के बारे में जो भी यहाँ पे लिख लेना, कैसे बनते हैं, सिम्बायोसिस है, क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, मेजर मेजर टॉपिक लिख लो, वो लिखना है यहाँ पे, भरना अपने आप। कोरल्स क्या होते हैं? व्हाट आर कोरल्स, ये अपने आप करना है, व्हाट आर कोरल्स, कोरल ब्लीचिंग, कोरल डेथ, ब्लीचिंग, BLEACHING, ब्लीच करते हैं ना कपड़ों को, वैसे कोरल ब्लीचिंग। फिर कोरल डेथ, ठीक है। उसके बाद एरियाज जहां पे मिलते हैं कोरल्स, उसमें रैंकिंग कर लेना, UPSC PYQ है, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं ये कोरल्स, और कॉजेज ऑफ कोरल, कॉजेज ऑफ कोरल्स का ये क्या बोलते हैं उसको, डिक्लाइनिंग नंबर्स, कॉजेज ऑफ कोरल्स डिक्लाइनिंग नंबर्स, या डेथ या ब्लीचिंग जो भी है। कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन लिख लो, कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन, एक ही बात है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कंजर्वेशन मेजर्स, कंजर्वेशन मेजर्स, क्या हुआ? हाँ यार आ जाओ, कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है।
इसमें दो चीजें और लिखना। अभी जो पूछा गया था आईएफएस के पेपर में, बायो रॉक टेक्नोलॉजी, हाँ, ये इंडिया में करी जा रही है कोरल्स को कंजर्व करने के लिए, तो पढ़ लेना। बायो रॉक, BIO-ROCK, बायो रॉक, बायो रॉक टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इंडिया स्पेसिफिक मेजर्स। अब छोड़ दो एक पेज और आगे बढ़ जाओ। कॉमा, इंडिया स्पेसिफिक मेजर्स, इंडिया क्या ले रहे थे सब हमारे यहाँ पे हाँ इसमें ये भी लिख लेना। इंडिया में एक तो उसका अकरेंस कहाँ पे है, इंडिया स्पेसिफिक मेजर्स जहाँ लिखा है ना, वहां पे लिख लो इंडिया में अकरेंस एरियाज। हाँ, कर्ज इन वॉट एरियाज इन इंडिया, कोस्ट लाइन पे भी एरियाज अकरेंस इन इंडिया, और उसके बाद इंडिया स्पेसिफिक मेजर्स। तो पूरा कोरल्स करके एक टॉपिक है कि पूरा कवर हो जाएगा। मेजर्स, कंजर्वेशन मेजर्स। गुजरात में कुछ कुछ चल रहा है, तमिलनाडु में कुछ कुछ चल रहा है, लक्षद्वीप में कुछ कुछ चल रहा है, और सब जगह अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। कई बायोरॉक टेक्नोलॉजी है, कई जगह आर्टिफिशियल रीफ क्रिएट कर रहे हो ताकि नेचुरल रीफ क्रिएट हो जाए, ठीक है। कई जगह पत्थर में करंट मार के दे रहे हो ताकि कैल्शियम कार्बोनेट जम जाए और रीफ बनना शुरू हो जाए। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेक्नोलॉजी चल रही है। तो ये साइंस एंड टेक और तुम्हारे एनवायरमेंट दोनों का इंटरसेक्शन है, मेरे अंदर नहीं आता ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है तुम्हें, पर क्वेश्चन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरल्स का मास ब्लीचिंग हो रहा है। कोरल सच में एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं जैसे हमारी हरकतें हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉरेस्ट पेपर के लिए अति इंपॉर्टेंट है, और आरएएस और यूपीएससी में भी प्री और मेंस में दोनों में क्वेश्चन आ चुके हैं और फिर से आ सकते हैं, ठीक है। जब भी एल नीनो ईयर होता है कोरल्स, मतलब नाइन ऐसा होता है कि जो आज कोरल्स है ना उसका ऑलरेडी 70% डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जैसा हम लोग पोल्यूशन कर रहे हैं तो ऐसा बोला जाता है कि बाय 2030 97% कोरल्स खत्म हो जाएंगे, जैसे हम हरकतें कर रहे हैं वैसे, ठीक है। तो इसको भर लेना, आप एक पेज छोड़ दो, आई थिंक एक डेढ़ पेज में हो जाएगा पूरा, सब यहीं पे एक टॉपिक पूरा खत्म कर लेना, ठीक है। मैंने बताया है अभी पुरानी क्लासेस रिवाइज करो, ठीक है। चलो एक डेढ़ पेज छोड़ दो पूरा, और अब अपन सीधा लिखेंगे रीफ्स के बारे में, REEF, रीफ्स। कोरल से मैंने दिखाई भी थी फोटो उनकी क्लासेस में, जब अपन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते थे। चलो रीफ में लिखो, ऑर्गेनिक डिपॉजिट, ऑर्गेनिक डिपॉजिट, कोरल इज अ सिम्बायोटिक एनिमल, मरीन, सुंदर सुंदर जो रेड वाइट ग्रीन कलर के ऐसे अलग अलग प्लांट पौधे जैसे दिखते हैं, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट होता है, वो सब कोरल्स होते हैं। जो लोग स्नॉर्कलिंग करने जाते हैं, डाइविंग करने जाते हैं, मॉरिशस मालदीव, मॉरिशस नहीं मालदीव, मालदीव लक्षद्वीप अंडमान में जाते हैं ना लोग स्नॉर्कलिंग और ये सब सी डाइविंग वगैरह करने। कहाँ पे? दमन दीव में बहुत छोटा सा है, वो फर्जी है, मत जाना वहाँ, पैसे वेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे, बहुत फर्जी है, वहाँ है ही नहीं। वहाँ वाइट वाइट कोरल्स हैं, वो एकदम ब्लीच्ड है, उसमें कोई लाइफ वाइफ नहीं है। अच्छी डाइविंग जो होगी वो मॉलडीव्स में होगी, लक्षद्वीप में है बट वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रखा, बट अंडमान निकोबार को सी टूरिज्म के लिए अच्छा बना नहीं है। लक्षद्वीप में जाओ तुम्हें पता लगेगा कि इट इज फार बेटर। अरे लक्षद्वीप जितना ही चार्ज कर रहे हैं वो, कहाँ घुस गए थे? तुमने कोरल्स देखे थे क्या? अरे वो थोड़ी होता है यार। कोरल्स थोड़ा नीचे लेके जाते हैं जिसमें से फिशेस निकलती हैं, बीच बीच में से कोरल्स देखते हो आप, तो कोरल्स के आसपास बहुत सारी मरीन लाइफ होती है। जो ड्यू में मैं बोल रही हूँ ना, इतने पोल्यूशन की वजह से वहां डेथ हो चुका है कोरल्स का। तो अब जो बचा है वो व्हाइट कोरल्स है जो ब्लीच्ड है, उसमें कुछ लाइफ नहीं है, उसका एल्गे निकल चुका है, ठीक है। लेकिन लक्षद्वीप मॉरिशस मॉरिशस मॉलडीव जाते हैं ना तो सारे लोग, तो मॉलडीव में क्या है ऐसा, कोरल्स ही है, ठीक है। अंडमान निकोबार में भी यही टूरिज्म चल रहा है सारे, ठीक है। चलो रीफ लिखो, ऑर्गेनिक डिपॉजिट, organic deposit made by living or dead organisms, made by living or dead organisms that forms rocky elevation, that forms rocky elevation like ridge, RIDGE, ridge,
रिज मतलब माउंटेन्स होते हैं ना, तो रॉकी एलिवेशन एक माउंटेन की तरह बनाते हैं वो, ठीक है। ओके, इसमें लिखो फिर दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, एटसेट्रा, where they are where they are associated associated with sea mounts and guyouts, सी माउंट्स एंड गायआउट्स, करेक्ट है ना ये। सी माउंट्स के आजू बाजू में आसानी से कोरल्स बन जाएगा, गायआउट्स के भी बाजू में आसानी से कोरल बन जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मिल गया ना होल्ड ऑन करने के लिए, ठीक है। एसोसिएटेड विद सी माउंट्स एंड गायआउट। सबसे बड़ा कोरल का रीफ कहाँ पे है, सबसे बड़ा दुनिया का और सबसे ब्यूटीफुल ऑल्सो, कौन सा कॉन्टिनेंट है ऐसा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड पे क्वींसलैंड आता है, क्वींसलैंड से टच करते ही पूरा ऐसे कोरल्स है यहाँ पे, उसको बोलते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बोलते हैं, द ग्रेट बैरियर रीफ। अब बैरियर रीफ कौन सी होगी, अपन ने कल तीन चीजें पढ़ी थी, एक जिसमें माउंटेन से चिपक के है, एक जहाँ माउंटेन और इसके बीच में गैप आ गया, पानी आ गया और यहाँ पे कोरल्स, और एक मैंने बोला था कि माउंटेन नीचे चली गई और यहीं पे कोरल्स रह गए, ये क्या थे, अटोल्स। पहला वाला क्या था, फ्रिंजिंग रीफ, ये वाला क्या है, बैरियर रीफ, ठीक है। ये वाला क्या है, बैरियर रीफ। तो ऑस्ट्रेलिया वाला कौन सा है, ये वाला, द ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ठीक है, लिख लो। अब ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो ओशंस। अपन कुछ कुछ ओशंस के बारे में लिखेंगे, कुछ कुछ उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है प्रीलिम्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो ये यहाँ से कवर कर लो, जो एनसीईआरटी वाला है वो तुम्हारे से भी कवर हो जाएगा। लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो ओशंस, मतलब नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ओशंस, तो सारे ओशंस, जैसे अपन ने प्लेन प्लेट्यूज माउंटेन्स करे थे ना, वैसे ओशंस, ठीक है, चैप्टर का नाम। अब इसमें कितने ओशंस है वर्ल्ड में, ओशंस, कॉन्टिनेंट नहीं, 5। चलो फर्स्ट लिखो पैसिफिक ओशन, और बताना 5 करिश, पांचों के नाम बताना। हाँ, एंटार्क्टिक की सदर्न ओशन ना, और हो गए 5। चलो पैसिफिक ओशन लिख लिया, पैसिफिक ओशन हेडिंग, इस पे लिखो लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस, सोच लो कितना बड़ा है, 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस है। अब क्या बोलूं मैं, अब क्या करें हम, हमारा ढोल नगाड़ों से स्वागत होता है तो क्या करें हम। चलो रफली ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल शेप का है, रफली ट्रायंगुलर, ठीक है। नियरली 20,000 आइलैंड्स, पैसिफिक ओशन में कितने हैं, 20,000 आइलैंड्स हैं लगभग, ठीक है। इसमें लिखो ट्रेंचेस, ट्रेंचेस जो फेमस ट्रेंचेस है उनके नाम लिख लो। एल्यूशियन, बताया क्या, एल्यूशन अपन ने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा है भाई लोगों, एल्यूशियन कॉमा कुरिल, ट्रेंचेस के नाम है ये। बोल रहे थे ना मैम मरियाना ट्रेंच के अलावा कोई ट्रेंच बताओ, एल्यूशियन एंड कुरिल, पैसिफिक ओशन में है ये, ठीक है। कल मैपिंग करके आओगे एल्यूशन और कुरिल की, देख के आना कहाँ पे है ये, ठीक है। कुरिल आइलैंड्स कहाँ पे है, न्यूज में भी थे अभी ये,
डिस्प्यूटेड आइलैंड है किसके बीच में? कल चेक करके आना, ये तो करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है। कुरिल एंड अल्यूशन। फिर नेक्स्ट लिखो हवाईयन हॉटस्पॉट। वॉल्केनोस में पढ़ा था ना अपन ने, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं जहां से मेंटल प्लूम बाहर निकल रहा है। और हवाई में क्या था, ऐसे मैग्मा ऊपर आता था, ये माउंटेन थी, ये आगे बढ़ जाती थी, फिर दूसरी माउंटेन, तो ऐसे चेन ऑफ माउंटेन्स बनती थी। तो यही वाली अपनी हॉटस्पॉट एक्टिविटी कहलाती थी। इंडियन ओशन में हॉटस्पॉट कहाँ पे है? इंडियन ओशन में कहाँ पे है हॉटस्पॉट? मुझे घूमने से आंसर थोड़ी आ जाएगा। रीयूनियन यार, पढ़ लो, सच में पढ़ लो, रीयूनियन हॉटस्पॉट पहले पढ़े अपन ने सब कुछ, वॉल्केनोज में लिखा है ये। लिखो इसमें हवाईयन हॉटस्पॉट। ठीक है। ट्रेंचेस में तुमने क्या लिखा है? अल्यूशन एंड कुरिल लिखा है ना। मरियाना तो लिख लो, कॉमा मरियाना, कॉमा मिंडनाओ। मिंडनाओ क्यों फेमस है ये मिंडनाओ? कहाँ पे पहली बात तो नहीं बता। कल मैपिंग देख के आना है इन चारों, जो अपन नाम लिख रहे हैं ना जगहों के, इनकी मैपिंग देख के आना कि मिंडनाओ ट्रेंच, ये सारे पैसिफिक ओशन में ट्रेंचेस हैं। डी डी मिंड ड मिंडनाओ। ठीक है। फिर कॉमा लिखो ट्रेंचेस में ही टोंगा। टोंगा कहाँ पे है? टोंगा आइलैंड्स। टोंगा कहाँ पे? टोंगा उधर ही है, सेंट्रल अमेरिका। फिर है एटकामा, कॉमा एटकामा ट्रेंच, साउथ अमेरिका। एटकामा डेजर्ट है ना। ठीक है, ये अपन ने मेजर मेजर ट्रेंचेस के नाम लिख लिए। और एक मिनट, ये देखो, ये पैसिफिक ओशन है ना, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका, इधर देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये जापान एशिया वाला हिस्सा हो जाएगा, और नीचे ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड वो वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो मार्किंग करते जाओ। यहाँ पे कौन सी है? पेरू चिले ट्रेंचेस। ऐसे तो बहुत सारे ट्रेंचेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी है? पेरू चिले ट्रेंच, उसके बॉर्डर पे होगी पेरू और चिले के। फिर यहाँ पे पोर्टोरिको, पोर्टोरिको तो कंट्री भी है, करेक्ट है, पोर्टोरिको ट्रेंच। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर एल्यूशन आइलैंड्स आते हैं, वहां पे एक एल्यूशन ट्रेंच। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुरिल आइलैंड्स आते हैं, किसके बीच में डिस्प्यूटेड है ये? जापान और रशिया। ठीक है, तो उसके बीच में आते हैं कुरिल ट्रेंच। फिर उसके नीचे आ जाओ, जापान ट्रेंच है, रायुकू ट्रेंच है, रायुकू आइलैंड्स है जापान में। राय ये भी डिस्प्यूटेड है, किसके बीच में है ये? जापान और चाइना। ठीक है, कुरिल है जापान और रशिया, ये राइकू है जापान और चाइना। दोनों प्री में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा मरियाना ट्रेंच, फिलीपींस, फिलीपींस के पास ये मिंडनाओ, जो अपन ने लिखी है ना यहाँ पे, मिंडनाओ ट्रेंच। यहाँ पे देखो टोंगा ट्रेंच। फिर एक और होनी चाहिए यार, एक मिस हो रही है इसमें। हाँ, सुंडा ट्रेंच, ये रही सुंडा या डावा ट्रेंच। ठीक है, सुंडा जावा किसके आइलैंड्स है? कौन सी कंट्री के आइलैंड्स है ये? जावा सुमात्रा बाली। नहीं सुना? ऐसे ही तो याद करते हैं इसको। इंडोनेशिया में कितने आइलैंड्स हैं? मेजर मेजर है ना, बाली इंडोनेशिया जाते हैं ना लोग घूमने, तो जावा सुमात्रा बाली कहाँ पे है? इंडोनेशिया। तो जावा ट्रेंच और सुमात्रा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच कहाँ पे आएगी? इंडोनेशिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट डालो अटलांटिक ओशन। ये सिर्फ इसलिए लिखवा रही हूँ कि कहीं मिलेगा नहीं कंसोलिडेटेड, है ना। अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, लुक्स लाइक लेटर एस, लुक्स लाइक लेटर एस। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर ट्रेड, सबसे बिजिएस्ट रूट है अटलांटिक, सिग्निफिकेंट फॉर ट्रेड।
ठीक है। prominent continental shelf, prominent continental shelf with varying width, continental shelf with varying width, continental shelf with varying width, ठीक है। फिर हाँ इसमें वो आएंगे फिशिंग ग्राउंड्स। नेक्स्ट लिखो फिशिंग ग्राउंड्स। हाँ नेक्स्ट पॉइंट फिशिंग ग्राउंड्स। फिशिंग फिशिंग मछली, फिशिंग ग्राउंड्स, ठीक है। डैश लगा के लिखो ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड बैंक, ठीक है। उसके बाद लिखो नेक्स्ट मैनी मार्जिनल सीज, SEAS सीज, बहुत सारे छोटे छोटे सीज हैं। मैनी मार्जिनल सीज कॉमा बेज, BAYS कॉमा गल्फ। अटलांटिक ओशन में बहुत सारे बेज सीज एंड गल्फ हैं। एग्जाम्पल लिखो बाल्टिक सी, BALTIC, बाल्टिक, बाल्टिक सी कॉमा हडसन बे, हडसन बे, मैक्सिकन गल्फ, है ना, मैक्सिकन गल्फ, ठीक है। फिर लिखो हैज मिड अटलांटिक रिज, हैज मिड अटलांटिक रिज, ब्रैकेट में लिखो 14,000 किलोमीटर्स। जो अपन ने मिड अटलांटिक रिज नहीं पढ़ी थी वो भी ऐसे ही जाती है, जैसे ये ओशन है अटलांटिक ओशन बीच में से जा रही है और वो 14,000 किलोमीटर तक माउंटेन सिस्टम चलता जा रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो हो गया ना पृथ्वी का लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम, ठीक है। 14,000 किलोमीटर्स, ओके। लिखो कोरल आइलैंड्स, यहाँ पे भी कोरल्स मिलते हैं, कोरल आइलैंड्स। कोरल सिर्फ 3 ओशंस में मिलते हैं, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन, 5 में से 3 में मिलते हैं, ठीक है। अटलांटिक में भी है कोरल आइलैंड्स, देखो लाइक बर्म्यूडा, बर्म्यूडा का नाम सुना है, क्यों सुना है बर्म्यूडा का नाम, बर्मुडा, बर्मुडा ट्रायंगल सुना होगा, क्यों, ऐसे बोलते हैं ना कि वहां सब चीजें गायब हो जाती है ना, पता नहीं मेरे को भी ज्यादा। बर्मुडा, तो बर्मुडा इज एन एग्जांपल ऑफ कोरल आइलैंड। देख लेना मिस्ट्री किसी को पता सॉल्व हो जाए तो मुझे भी बता देना। जाके आओ, तुम जाओ आओ यार, मैं क्यों जाऊं, बर्मुडा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वॉल्केनिक आइलैंड्स, यहाँ पे वॉल्केनिक आइलैंड्स भी मिलते हैं, ये अपन ने उसमें भी लिखा था वॉल्केनोज में, इसका एग्जांपल सेंट हेलिना, याद आया, सेंट हेलिना, ST डॉट वॉल्केनिक आइलैंड्स, ST डॉट हेलिना, HELENA, हेलिना, सेंट हेलिना, ठीक है। फिर इसमें लिखो ट्रेंचेस, ट्रेंचेस, एग्जाम्पल साउथ सैंडविच, साउथ सैंडविच इंटरेस्टिंग ट्रेंच है, किसके बीच में है ये, ऐसे है, अटलांटिक ओशन है और यहाँ से सदर्न ओशन शुरू हो रहा है ना, इनके बीच में ऐसा सैंडविच ट्रेंच है, ठीक है, उसका नाम क्या है, साउथ सैंडविच, तो साउथ सैंडविच, ठीक है। ये प्लीज कल लोकेट करके आना मैप में, है ना, और कॉमा लगा के लिखो रोमांचे, ROMANCHE, ROMANCHE, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट ओशन लिखो इंडियन ओशन, इंडियन ओशन सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक, सेकंड कौन सा है, अटलांटिक, थर्ड कौन सा होगा, इंडियन, तो लिखो थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। लेकिन लेसर, लेसर
लेस डीपर देन अटलांटिक, अटलांटिक से कम डीप है, ठीक है। इंडियन ओशन के बारे में लिखो सबमरीन रिजेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें सबमरीन रिजेस, डैश लगाना, लिखो इसमें लक्षद्वीप, लक्षद्वीप डैश, लक्षद्वीप डैश शागोज या चागोज, लक्षद्वीप डैश CHAGOS, शागोज रिजेस है ये, ठीक है। फिर कॉमा लगाओ, सुकोट्रा SOCOTRA, SOCOTRA डैश शागोस CHAGOS। सुकोट्रा आइलैंड्स कहाँ पे है? इंडोनेशिया, ठीक है। सुकोट्रा और शागोस, कॉमा करो, सेशल्स SEYSEYCHELLES, सेशल्स, सेशल्स अभी क्यों फेमस हुआ था, कौन गया था हमारे यहाँ से? हमारे प्रेसिडेंट गई थी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो सेशल्स विजिट करी थी, ठीक है, तो इसलिए सेशल्स वापस न्यूज में था। सेशल्स कहाँ पे आता है? अफ्रीका के आसपास एक छोटा सा आइलैंड है सेशल्स, ठीक है। तो सेशल्स, कॉमा साउथ मडागास्कर रिज, कॉमा सेशल्स के बाद SEYCHELLES, सेशल्स कॉमा साउथ मडागास्कर, साउथ मडागास्कर MADAGASCAR, मडागास्कर, मडागास्कर आइलैंड्स के बारे में पढ़ा था ना। और 400 साल पुराने वहां पे टॉर्टोइसेस हैं जिनकी एज 400 साल है, मैंने कहा था ना वेरी यूनिक बायोडाइवर्सिटी है वहां पे, ठीक है। कॉमा कार्ल्सबर्ग, दारू वाला कार्ल्सबर्ग नहीं है पर है एक्चुअली वही स्पेलिंग, कार्ल्सबर्ग CARLSBERG, यही होती है कि कार्ल्सबर्ग की स्पेलिंग है तनिष्क, यही होती है कार्ल्सबर्ग CARLSBERG, कार्ल्सबर्ग रिज। जितने नाम लिखवाए हैं प्लीज मैप पे चेक करके आना और एक रफ बना लेना, मैपिंग ऐसी ही होगी, तुम ये सोचोगे कि मैं 3 दिन बैठ के वर्ल्ड का मैप याद कर लूंगा, कुछ याद नहीं होगा, इतनी सारी जगह है, पर सिलेबस के साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो बचेगा हार्डली 10-15% बचेगा, समझ में आ रहा है क्या? कार्ल्सबर्ग रिज। फिर आइलैंड्स देखो, मोस्ट आइलैंड्स आर कॉन्टिनेंटल, मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंट जब बन रहा था, नहीं, कॉन्टिनेंट जब बन रहा था तो वो पीछे छूट गए, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मूव करे ना, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, ये मूव करा, अब ये जो टुकड़ा होगा ये बेसिकली उतनी तेजी से नहीं चल पाया जितना, तो ये पीछे रह गया, तो ये समुद्र में क्या बन गया, एक आइलैंड। तो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर कॉन्टिनेंटल, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ आइलैंड्स के, इंडिया में कौन से हैं? हाँ लिखो उनके एग्जाम्पल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, नेक्स्ट पॉइंट है ये एग्जाम्पल्स में, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इज श्रीलंका एन आइलैंड? श्रीलंका, मॉलडीव्स, मॉरिशस, और बताओ नाम बताओ भैया। मॉलडीव्स और लक्षद्वीप जहां पे लिखोगे ना वहां पे कोरल लिख लेना, तो याद रहेगा कि कौन से कोरल्स हैं। लक्षद्वीप में कोरल्स मिलते हैं और मॉलडीव्स में, ऐसे तो और भी जगह है बट ये दोनों फेमस हैं, मॉलडीव्स एंड लक्षद्वीप। फिर वॉल्केनिक ओरिजिन वाले कौन से हैं? मॉरिशस कैसा आइलैंड है? वॉल्केनिक, ठीक है। वैसे रियूनियन हॉटस्पॉट, वो भी कैसा है? वॉल्केनिक। आइलैंड्स अलग अलग तरीके से बनते हैं ना, कुछ कॉन्टिनेंटल होते हैं, कुछ वॉल्केनिक होते हैं, कुछ कोरल्स होते हैं, ठीक है। लावा में कोरल बनेगा क्या? मर जाएगा गर्मी से, तो जो वॉल्केनिक है वहां कोरल्स नहीं है, ठीक है। वॉल्केनिक में रियूनियन है और मॉरिशियस है, ठीक है। सब देख के आएंगे अपन मैप्स पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो,
कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नैरो। नैरो मतलब क्या हो जाएगा? उसकी विड्थ कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी, सकड़ी है, ठीक है। और अटलांटिक में अपन ने क्या देखा था? ज्यादा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नैरो। उस पे एक्सेप्शन लिख लो। एक्सेप्शन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, ऑस्ट्रेलियन नॉर्दर्न कोस्ट। जिस जिस साइड पे तुम्हें कोरल्स मिलते हैं ना, वही वाला साइड है ये, नॉर्दर्न कोस्ट। वहां पे शेल्फ बहुत बड़ी है, ठीक है। फिर ट्रेंचेस, एग्जाम्पल लिखो ट्रेंचेस के। जावा, अरे ये बताना, एक मिनट, इंडियन ओशन में डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? पैसिफिक में जैसे बोलते हैं क्या, मरियाना ट्रेंच, वैसे यहाँ पे कौन सा डीपेस्ट पॉइंट है? करेक्ट है, डायामेंशिया ट्रेंच। कौन सी ट्रेंच है? डायामेंशिया, लिख लो इसमें, डायामेंशिया, DIAMANTIA, DIAMANTIA, डायामेंशिया, ठीक है क्या? डायामेंशिया ट्रेंच। और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? डायमेंशिया डीप। क्या बोलेंगे? डायमेंशिया डीप, ठीक है क्या? कितना है ये? लगभग 8047 मीटर, 8047 मीटर। अरे एक मिनट, ये बताना ये क्या होते हैं? ये क्या होती है चार चीज? वो क्या कनेक्ट करता है? कौन? नहीं, ठीक है, नहीं है, नहीं है, वंदे मातरम में, भाई बताओ। हाँ, ये लिख लो। और चारों अपनी कॉपी में साइड में कोई नोट बनाओ, ये लोग बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। स्ट्रेट क्या होता है? कोई एग्जाम्पल बताओ स्ट्रेट का जो तुम्हें याद आ रहा है। करेक्ट है, पार्क स्ट्रेट। कहाँ पे है ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। इसके बीच वाली कौन सी है? पार्क स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है जो दो बड़े ओशंस या सीज को कनेक्ट करे। एक सी की छोटी सी पट्टी, एक वाटर की छोटी सी पट्टी, जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। याद रहेगा। बट ऑटोमेटिकली कोई दो बड़ी वाटर बॉडीज दो लैंड मास के बीच में होंगी, इसीलिए कई बुक्स इसको क्या लिखती है कि दो लैंड मास के बीच का सकड़ा हिस्सा, पर वो गलत डेफिनेशन है, बेहद गलत डेफिनेशन है, कहीं भी लिख के आओगे बिल्कुल रॉन्ग है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ये, नैरो वाटर स्ट्रिप बिटवीन टू लार्ज वाटर बॉडीज या कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, क्या है वो? स्ट्रेट, STRAIT लिखो। स्ट्रेट में नैरो वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। एग्जाम्पल, पार्क स्ट्रेट कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है? एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। तो अब ये कभी नहीं कहेंगे कि पार्क स्ट्रेट इज कनेक्टिंग इंडिया एंड श्रीलंका। समझ में आया क्या? लिख देते हैं लोग ऐसे ही, पर वो है नहीं राइट डेफिनेशन, ठीक है। तो इट इज कनेक्टिंग बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रेट। अब इस्थिमस क्या होता है? करेक्ट है, इस्थिमस लिखो, नैरो, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज लैंड मासेस। सही है क्या? पूरे वर्ल्ड में किससे कितने इस्थिमस हैं? स्ट्रेट्स बहुत सारे हैं, इस्थिमस कितने हैं? चार, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये देख के आना कि चार इस्थिमस कौन से हैं, ठीक है। दो मैं बता देती हूँ, दो तुम देख के आओगे, क्योंकि एक तो अब रहा ही नहीं। देख के आना, तुम्हें पता लगेगा क्यों बोल रही हो, ठीक है। एक तुमने सुना होगा, इस्थमस ऑफ पनामा। ये पनामा क्यों फेमस हुआ था अभी? पनामा कैनाल है, और
क्यों फेमस हुआ था? अभी थोड़े 1-2 साल हो गए होंगे। पनामा पेपर लीक हुए थे कुछ। वो क्या होते हैं? जिसमें आया था ना अमिताभ बच्चन का 1,000 करोड़ कुछ बाहर पड़ा है, ऐश्वर्या राय के इतने सारे पैसे बाहर पड़े हैं, उसमें कुछ हमारे नेता वगैरह के भी पैसे बाहर थे, वो निकाले गए थे, कितना ब्लैक मनी है लोगों का। वो पनामा पेपर लीक था। बेसिकली क्या होता है, जैसे अराउंड द वर्ल्ड जर्नलिस्ट होते हैं ना, जर्नलिस्ट कौन लोग होते हैं? जो न्यूज़पेपर्स में काम करते हैं ना, जो जर्नल्स लिखते हैं। तो जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, तो वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो उनके कुछ जर्नलिस्ट ने मिलके अपना एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसमें जिसको वो लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म। मतलब वो जर्नलिज्म में भी वो चीजों और वो मुद्दों को लाना चाहते हैं जो आम जनता के पास नहीं पहुंचते, जिनको हमें पता होना चाहिए। तो उसमें जो ये ऐसे होता है ना, किसका कहाँ ब्लैक मनी पड़ा है, कौन सा स्कैम चल रहा है, उसके बारे में वो लोग अनकवर करते हैं। ठीक है। तो पनामा पेपर लीक जो था, उसमें से ये एक उनका वो था, जिसमें उन्होंने एक्चुअली बताया था कि पनामा एज अ कंट्री, ठीक है, वहां पे कितने लोगों के ऑफशोर अकाउंट्स है जो वो लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स बचा रहे हैं, फलाना ढंग का। तो उसमें इंडिया के बहुत सारे नेता, बॉलीवुड एक्टर्स, मिनिस्टर्स, सब लोग आए थे। ठीक है। तो पनामा उस चीज के लिए इनफेमस हुआ था। तो ये जो पनामा है, वहां पे क्या मिलता है? इस्थमस। ये एक्चुअली किसको किसको कनेक्ट कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। ये बीच में जो लैंड पट्टी आती है ना, पतली सी, उसको क्या बोलते हैं? इस्थमस ऑफ पनामा। समझ में आया है? और इसमें से अब इसमें पनामा कनाल कैसे बनाओगे? कनाल क्या होता है? जिसके अंदर पानी हो। करेक्ट है। अब इसमें पानी क्यों बनाया? अगर नॉर्थ अमेरिका को इधर साइड पे है कैलिफोर्निया, ठीक है, इधर साइड पे है न्यूयॉर्क, उसको न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया सामान भेजना है। जनरली वाटर रूट इज द चीपेस्ट, लैंड रूट महंगा पड़ता है। तो अगर वो वाटर रूट लेगा तो पूरा साउथ अमेरिका घूम के आएगा, लग गए 3 महीने। तो उसने क्या करा, ये इस्थमस के बीच में से पानी भर दिया, यहाँ पे कैनाल बना दिया। अब सीधा शिप्स यहाँ से यहाँ क्रॉस कर जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। इस्थमस ऑफ पनामा, PNAMA। ठीक है, पनामा। समझ में आया? वैसे एक और है जहां पे अभी चाइना काम कर रहा है, चाइना बना रहा है कैनाल उस इस्थमस पे। क्रा, KRA। क्या नाम है उसका? वो कहाँ पे है? इधर। ये अपना म्यांमार आ गया, म्यांमार के नीचे थाईलैंड। थाईलैंड ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे थाईलैंड के बीचों बीच यहाँ पे आता है एक क्रा, क्रा का इस्थमस आता है, इस्थमस ऑफ क्रा। और वहीं पे चाइना क्या बना रहा है? कैनाल तोड़ देगा ताकि बीच में से ऑल्टरनेट रूट निकल जाए। क्यों? नीचे कौन सा स्ट्रेट आता है यहाँ पे? मलक्का। मलक्का स्ट्रेट का नाम सुना है क्या? नहीं। मतलब दुनिया में 3 मेजर, जहाँ पे स्ट्रेट्स लिखा है ना, वहां पे लिखो 3 मेजर स्ट्रेट्स। उनको दुनिया के चोक पॉइंट्स कहते हैं। चोक पॉइंट्स, CHOKE। मतलब दुनिया का 80% ट्रेड उन 3 जगह से होके निकल रहा है। तो अगर उनमें से एक भी जगह ब्लॉकेज कर दोगे तो लाइफ लाइन रुक जाएंगी कंट्री की। ठीक है। चोक पॉइंट्स बोलते हैं उनको, CHOKE, चोक पॉइंट्स। अपन चोक करते हैं ना किसी को, चोक पॉइंट्स। तो 3 मेजर स्टेट्स हैं। नाम लिखो, मलक्का पहला, MALMALACCA, मलक्का। MALACCA, मलक्का स्ट्रेट। ठीक है। ये कहा किसको किसको स्ट्रेट किसको कनेक्ट करेगी? 2 ओशंस को, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। कहाँ पे आती है ये? कहाँ पे आती है ये थाईलैंड, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। सिंगापुर ऐसे टिप पे आता है ना? और यहाँ पे इंडोनेशिया, इसके बीच में ये वाला हिस्सा है पतला सा। ठीक है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। करेक्ट है। दूसरा लिखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अभी न्यूज में था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, HORMUZ। कहाँ पे कनेक्ट करेगी? बेसिकली ये ईरान है ना, ये अपने गल्फ कंट्रीज है, जिसमें सऊदी, UAE, ओमान, येमेन, है ना, बहरीन, कतर और कुवैत, ये 6 कंट्रीज आती हैं। ठीक है। एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा है पर्शियन गल्फ। जो ये वाटर बॉडी है उसका नाम क्या है? पर्शियन गल्फ। और जो इस साइड आती है उसको बोलते हैं रेड सी। ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रेट है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा? अरेबियन सी या फिर इंडियन ओशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो ईरान के नीचे वाला है, जो पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है, वो तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। लग नहीं रहा क्या पर्शियन सा नाम, हॉर्मूज? ठीक है।
और जो नीचे वाला हिस्सा है जो रेड सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट कर रहा है वो है तुम्हारा बाबल मंडेप। कल तीनों लोकेशंस देख के आना, ये मत बनाओ पर इनके नाम लिख लो, कल देख के आना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज लिख लिया और थर्ड लिखो बाबल मंडेप, BAB-EL -MANDEB, बाबिल मंडेप, MANDEB। ठीक है। तीन मेजर स्टेट्स है जिनको अपन क्या बोलते हैं, चोक पॉइंट्स। और चार मेजर, चार ही इस्तेमस है पूरे वर्ल्ड में। इस्तेमस तो चार ही है, स्टेट्स बहुत सारी है, उसमें से तीन मेजर है और चार इस्तेमस है। उसमें से एक तो हो गया इस्तेमस ऑफ पनामा, दूसरा कौन सा, इस्तेमस ऑफ क्रा, ब्रैकेट में लिख लो थाईलैंड। इस्तेमस ऑफ क्रा में लिखो ब्रैकेट में थाईलैंड, KRA। और दो तुम और ढूंढ के आओगे, इस्तेमस ऑफ क्रा, KRA। पनामा तो लिख लिया ना, KRA। ठीक है, ब्रैकेट में कहाँ पे है ये, थाईलैंड। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम भी है, कल पूछूंगी मैं ये, ठीक है। ओके, बताना क्या था, कहाँ पे अटक गए, क्या लिख रहे थे अपन इंडियन ओशन में, बताना जरा। डायमेंशन ट्रेंड्स लिख लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें लिखो, नेक्स्ट स्ट्रेट्स, STRAITS। हाँ, इंडियन ओशन में स्ट्रेट्स। थक गए आज, इंडियन ओशन के बाद रैप कर देंगे, स्ट्रेट्स लिखो। पर एक्चुअली खत्म ही कर देंगे, आर्कटिक में कुछ है ही नहीं। स्ट्रेट्स लिखो, स्ट्रेट्स में एग्जांपल लिखो, मलक्का, मलक्का, कॉमा पाक, PALK, कॉमा बाबल मंडेप। आप समझ में आ गई ना चीजें, बाबल मंडेप, कॉमा हॉर्मूज, पढ़ी ना ये सारी चीजें, हॉर्मूज, कॉमा लॉम्बॉक, बादशाह के गाने जैसा लग रहा है ये। लॉम्बॉक, LOMBOK, कहाँ पे है लॉम्बॉक, कि जब भी ऐसे नाम आते हैं ना, लॉम्बॉक, सुंडा, ये सारे कहाँ पे होते हैं, इंडोनेशिया। लॉम्बॉक आइलैंड्स है कहाँ पे है, इंडोनेशिया। ये लोग बाली घूमने जाते हैं, लॉम्बॉक वॉम्बॉक में भी है बहुत कुछ अच्छा अच्छा। लॉम्बॉक, ठीक है। तो ये क्या हो गए अपने स्ट्रेट्स। फिर नेक्स्ट लिखो इसमें, मार्जिनल सीज, SEA, सीज, मार्जिनल सीज। बताओ कौन कौन से सीज आएंगे इसमें, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, लिखते जाओ बोलते जाओ, अरेबियन सी, फिर बे ऑफ बंगाल, फिर रेड सी, क्या बात है, नेक्स्ट पर्शियन गल्फ, करेक्ट है क्या, और बताओ, बाल्टिक नहीं है, बाल्टिक तो वहां है ऊपर, अटलांटिक, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान, मोजाम्बिक चैनल, याद है अफ्रीका और माडागास्कर के बीच में, मैंने बताया था पहले, अफ्रीका माडागास्कर बीच में ये वाटर बॉडी है, इसको बोलते थे मोजाम्बिक चैनल। अब मोजाम्बिक की स्पेलिंग क्या है, MOZAMBIQUE, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में भी गए थे ना, अभी कौन गई थी, अरे यार, द्रौपदी मुर्मू जी। तीन कंट्रीज विजिट करी थी उन्होंने आजू बाजू में, मोजाम्बिक, सेशल्स और, नहीं पता मैम है। चलो अब तुम ढूंढ के आना कल, चलो, मोजाम्बिक चैनल। आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, आज तो ये फालतू का काम कर रहे हैं अपन। चलो नेक्स्ट, लकाडीव, लकाडीव कहाँ है, ठीक है, लकाडीव, लकाडीव सी, LACCADIVE, लकादीव।
LACCADIVE, लक्कादीव। ठीक है, अब सदर्न ओशन के बारे में क्या लिखेंगे अपन? कुछ लिखना है क्या इसमें? है नहीं इंपॉर्टेंट कुछ। और आर्कटिक, आर्कटिक ओशन का एक काम करो, आर्कटिक ओशन लिखो और एक खुद लिख के लाना तुम। इसमें कुछ है नहीं, इसमें पता है क्या बता देती हूँ। आर्कटिक ओशन अभी इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे सब लोग माइनिंग करना शुरू करने वाले हैं। आर्कटिक में आइस देखो, मतलब हम कितने अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, मतलब कितने बदतमीज लोग हैं हम लोग, उसका वो देखो तुम उदाहरण। आर्कटिक ओशन को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। हम बोल रहे बढ़िया है आइस मेल्ट हो रही है, अब वहां से पानी में से हम मिनरल्स निकालेंगे, पेट्रोल निकालेंगे, वहां से हम रास्ते बनाएंगे जाने के लिए, शिपिंग चालू करेंगे। मतलब सीधे सोचने की जगह हम ये सोच रहे बढ़िया और आइस मेल्ट हो जाए, अब हम अपना रास्ता ही बना लेंगे। ठीक है, तो आर्कटिक ये तुम्हारे आईआर का हिस्सा है, मेरा हिस्सा नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस करके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें पढ़ोगे। आर्कटिक अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, सदर्न ओशन अलग है, सदर्न ओशन के बारे में कुछ नहीं है ज्यादा पढ़ने के लिए, उसमें अंटार्कटिका ही है, उसके आसपास के हिस्से को सदर्न ओशन कहते हैं। आर्कटिक ओशन में पढ़ना है, लेकिन आर्कटिक ओशन नहीं, अपने को आर्कटिक के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे लिख लो, होमवर्क की तरह आधा पेज भर के लाना। ठीक है, हाँ, अब लिखो इसमें आर्कटिक लिखो। इसमें लिखना आर्कटिक काउंसिल, लिख दो। क्या है ये तुम्हारे आईआर का हिस्सा है, मेरा हिस्सा नहीं है ये। आर्कटिक काउंसिल, ठीक है, एक काउंसिल बना रखी है, 8 कंट्रीज की है। क्या है, कब है, क्यों बनी है, वो सब है। फिर एक इंडिया में इंडिया का आर्कटिक में लिखो एक्सप्लोरेशन। हमने वहां पे कुछ स्टेशन बना रखे हैं। इंडिया आर्कटिक एक्सप्लोरेशन, आर्कटिक एक्सप्लोरेशन। ठीक है क्या? फिर लिखोगे नॉर्दर्न सी रूट, नॉर्दर्न सी रूट, शिपिंग रूट जो बनने वाला है। ठीक है, हाँ सब सोच लिया उन्होंने। अब बस मायने शुरू करेंगे, इंडिया भी इसका पार्ट बन रहा है। रशिया ने हमें बोल दिया कि आ जाओ तुम, भाई भाई। ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। सब पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, और आर्कटिक ओशन के बारे में 3-4 पॉइंट्स लिख लेना। उसमें कुछ मेजर स्ट्रेट्स आती है, एक बेरिंग स्ट्रेट आती है जो आर्कटिक ओशन को पैसिफिक से कनेक्ट करती है, तो वो लिख लेना। आर्कटिक ओशन के बारे में थोड़े पॉइंट्स लिखने हैं, लिखो। ठीक है, उसमें स्ट्रेट्स लिखो, एग्जाम्पल लिखो, बेरिंग, BERRING, ING, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, आर्कटिक को पैसिफिक से कनेक्ट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है तुम्हारा, इधर देखो, ये यूएस, ये रशिया, ऊपर आर्कटिक, नीचे पैसिफिक। तो ये जो नैरो वाटर बॉडी है, इसी का नाम क्या है? बेरिंग स्ट्रेट। तो ये आर्कटिक को पैसिफिक से और यूएस को रशिया से कनेक्ट करती है। ठीक है, समझ में आया क्या? क्या है? ये तो लैंड है ना, ये तो रशिया है, ये यूएसए है। यहाँ पे कौन सा आता है? अलास्का। अलास्का किसका हिस्सा है? यूएसए का। और ऊपर है आर्कटिक ओशन, नीचे पैसिफिक ओशन। तो ये जो पूरा पानी का हिस्सा है, ये वाला बीच में, उसको क्या बोलेंगे? बेरिंग स्ट्रेट। हाँ, डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, बहुत नैरो सकड़ा पानी का बॉडी है वो। ओके, तो इसमें स्ट्रेट्स के बारे में लिख लेना। वैसे ही एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ। इसमें पेज छोड़ दो, नेक्स्ट लिखो। वो भी आईआर का हिस्सा है, इसका नहीं है। सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक, ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिख लो। वाटर बियॉन्ड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, वाटर बियॉन्ड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। पहले अंटार्कटिक की कोई डेफिनेशन नहीं थी, ये अभी बनी है कुछ 1990s में, ऐसे जब हमारे को होश आया कि लोग एक्सप्लोरेशन करे जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं क्या हुआ होगा। सोचो, आर्कटिक अंटार्कटिक ओशन के आसपास बहुत सारी सी लाइफ है जो बहुत अनटच्ड है। तो वहां पे मछलियां भी हैं, वेल्स भी, मतलब बहुत बहुत ज्यादा अच्छी मरीन वाइल्ड लाइफ है। अब यहाँ पे जाने लगी बड़ी बड़ी बोट्स। ठीक है, अटलांटिक में जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो जाके वहां पे एक्सप्लोर करने लगी। अब वो नीचे सदर्न ओशन में पहुंच गई, पर वो क्या बोलती थी, हम तो अटलांटिक में हैं, क्योंकि अंटार्कटिक की कोई डेफिनेशन ही नहीं थी, कोई बाउंड्री नहीं थी।
फिर वैसे इंडियन ओशन वाले करने लगे और वैसे ही पैसिफिक वाले। तब लोगों को होश आया कि भाई इस ओशन की बाउंड्री तो बनाओ, नहीं तो सब ले जाएंगे यहाँ से और क्या बोलेंगे, हम तो अभी भी अटलांटिक में खूजाखाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए साउथ लैटिट्यूड।